प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियोस में हमने लॉगरिथम के बारे में समझा, उसकी प्रॉपर्टीज को जाना। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, फिर थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे वो प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाए। देखो, हमने लिखा था कि लेट ए बी अ पॉजिटिव रियल नंबर such that a not equal to 1, then we define log x to the base a is equal to y if and only if a raised to the power y is equal to x। फिर इसकी कई प्रॉपर्टीज प्रूव की थी। देखो तो, सबसे पहली बात, log x to the base a is defined only when x greater than 0। लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन था x ग्रेटर देन 0। हमने लिखा था कि उसका डोमेन 0, इंफिनिटी है। दूसरी चीज, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 थी। तीसरे, log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1 था। फिर if x and y are positive real numbers, then log x y इज इक्वल टू, हमने लिखा था log x प्लस log y। कहा था प्रोडक्ट का लॉगरिथम के सम के बराबर होता है। फिर ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log x अपॉन y इज इक्वल टू log x माइनस log y है। फिर log x रेज टू द पावर m इज इक्वल टू m log x बना था। फिर log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a इज इक्वल टू 1 था। फिर log x टू द पावर m a रेज टू द पावर m, देखो m वाली पावर m न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, log x टू द बेस a। और ऐसा पढ़ा था a रेज टू द पावर log a x इज इक्वल टू x। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनके प्रूफ हमने दिए थे। अब दो तरह के लॉगरिथम जनरली यूज होते हैं, तो लिखेंगे। सबसे पहला कहलाता है कॉमन लॉगरिथम। द लॉगरिथम whose base is 10 is called common logarithm। This is used in calculations। देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स देखना, उनके पीछे लॉग टेबल है, वो 10 बेस पर बनी हुई है। जहां कहीं कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना होता है, वहां कॉमन लॉगरिथम का यूज किया जाता है। इसे जनरली ऐसा लिखा जाता है, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय log x टू द बेस 10, और सिर्फ log x लिख दिया जाता है। दूसरे टाइप का लॉगरिथम होता है जिसे नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। या इसे नेपेरियन लॉगरिथम बोलते हैं। अब ये क्या है भाई? तो देखो, द लॉगरिथम
whose base is a is called natural logarithm। माना अगर लॉगरिथम का बेस e लिख दिया जाए तो हम कहते हैं ये नेचुरल लॉगरिथम है। दिस इज यूज्ड इन थ्योरी ऑफ फंक्शंस। जो इंटीग्रल डिफरेंशियल ये सब किए जाते हैं उनमें जो लॉगरिथम यूज होता है वो नेचुरल लॉगरिथम है। इट इज डिनोटेड बाय ln(x)। thus जहां कहीं भी ln(x) लिखा हुआ है उसका मतलब है log x टू द बेस e। भले जहां कहीं कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना हो, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो, उनको आसानी से सॉल्व करना हो तो बेस 10 वाला लॉगरिथम यूज कीजिए। जहां कहीं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया जाना हो वहां ई बेस वाला लॉगरिथम यूज कीजिए। अब अक्सर जरूरत पड़ती है कि ई बेस वाले को 10 बेस वाले में कैसे बदलें, 10 बेस वाले को ई बेस वाले में कैसे बदलें। तो एक छोटा सा फार्मूला लिख लो, ये लो ln(x) इज इक्वल टू 2.303 log x। मतलब जहां कहीं नेचुरल लॉगरिथम को कॉमन लॉगरिथम में बदलना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना, और कॉमन को नेचुरल में बदलना हो तो 2.303 से डिवाइड कर लेना। इतना सा काम करना है। आप जो जो भी प्रॉपर्टीज हमने लिखी है इन्हें अच्छी तरह से याद करो, कैसे अप्लाई किया जाता है। इनके लिए थोड़े से क्वेश्चन देखो। लिखो तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट log 1 plus 2 plus 3 is equal to log 1 plus log 2 plus log 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखना जरा, देखो तो log 1 plus 2 plus 3 को लिख दे log 6। बोलो सही। अच्छा, 6 को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं कि 1 इंटू 2 इंटू 3। फिर कहा था कि प्रोडक्ट का लॉगरिथम के सम के बराबर होता है, तो इसी को ऐसा लिख सकते हैं log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। बोलो प्रूव हो गया कि नहीं। चलो जरा क्वेश्चन नंबर 2 लिखो तो। अब हर एक ऐसा ही थोड़ी आएगा क्या। if log x plus 1 plus log x minus 1 is equal to log 11 plus 2 log 3, find x। और टिपी करनी है अगर प्रॉपर्टीज याद है तो। जरा देखो तो log x plus 1 plus log x minus 1 is equal to log 11 plus 2 log 3। फिर से देखना, सम का लॉगरिथम का सम प्रोडक्ट का लॉगरिथम होता है, तो इसे ऐसा लिख दे। बोलो तो। फिर जरा यहां देखना, इस पावर को यहां पहुंचा सकते हैं
तो log 3 का स्क्वायर मतलब 9 लिख दें। ये लो log x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो फिर से log 11 प्लस log 9 मतलब log 11 इंटू 9 लिख दें। अरे log x y इज इक्वल टू log x प्लस log y था, इज इक्वल टू लिख दें log 99। यहां से यूं लिख सकते हो कि x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 99। बना दे ऐसा। देखना इसी से लिख सकते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। अगर मैं x की जगह माइनस 10 रखोगे तो ये निगेटिव बन जाएगा। क्या log निगेटिव का डिफाइन होता है क्या? क्या लिख दोगे? सिंस x नॉट इक्वल टू माइनस 10। अरे log निगेटिव का डिफाइन होते ही नहीं तो इस सॉल्यूशन को हटा दोगे। हमारे कितनी वैल्यू बनेगी? x इज इक्वल टू 10। जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो, प्रूव दैट थ्री की पावर 2 माइनस log 4 to the base 3 is equal to 9 upon 4। जरा देखना तो, यह लो 3 raised to the power 2 minus log 4 upon 3, 4 to the base 3, 4 upon 3 नहीं, इज इक्वल टू लिख दें 3 का स्क्वायर इंटू 3 रेस्ट टू द पावर माइनस 4 माइनस log 4 टू द बेस 3। 3 स्क्वायर को लिख सकते हैं, बोलो 9। देखना ये माइनस यहां चला जाएगा तो यह बन गया 4 की पावर माइनस 1 टू द बेस 3। याद करो ऐसा, a raised to the power log x to the base a is equal to x। देखो एक खत्म, तो 3 raised to the power 2 minus log 4 to the base 3 is equal to 9 into 4 raised to the power minus 1 is equal to 9 upon 4 लिख सकते हो कि नहीं? अरे एग्जाम में नहीं आएंगे, सिर्फ हम अच्छे से प्रॉपर्टी सीख सके इसलिए कराए जा रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो तो, लिखो प्रूव दैट, देखना 0.16 raised to the power log 1 upon 3 plus 1 upon 3 square plus 1 upon 3 cube to the base 2.5 is equal to 4। सीए वगैरह में ये कई बार पूछा गया कंपटीशन में, जरा देखो इसे। इस सीरीज को गौर से देखो, ये 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस डैश 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 लिख सकते हैं, ये एक इनफाइनाइट जीपी है फॉर विच, जरा देखो तो फर्स्ट टर्म में 1/3 कॉमन रेशो, इसको इससे डिवाइड करो, फिर से 1/3। याद करो एक इनफाइनाइट जीपी का सम लिखते थे कि एस इंफिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर।
ए की जगह 1/3, 1 माइनस 1/3, तो 1/3/2/3 लिख सकते हो 1/2। मतलब ये सारा सब कुछ लिखा हुआ 1/2 है। जरा 2.5 को देखो तो इसे लिख सकते हैं 25/10 मतलब 5/2। अरे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो देखना LHS इज इक्वल टू हमारे पास बनी 0.16 पूरे की पावर log 1/2 टू द बेस 5/2। दिख रहा है अच्छी तरह से, ये log 1/2 है, ये बेस 5/2 है। चलो जरा बड़े बड़े लिख देते हैं। ये लो LHS इज इक्वल टू, देखना ये जरा 0.4 का स्क्वायर लिख दे क्या? अरे 0.16 को लिख सकते हो 0.4 का स्क्वायर, इसकी पावर log। देखना 5/2 बेस है तो इसको 2/5 की पावर -1 लिख सकते हैं। log 1/2 को 2 रेज़ टू द पावर -1 लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिखा अभी समझोगे। बट देखना जरा log x रेज़ टू द पावर m a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू m/n log x a। बोलो सही। 2/5 मतलब 0.4। जरा LHS को ध्यान से देखो, ये 0.4, इसकी पावर 2, ये माइनस सामने आया, ये भी माइनस सामने आया, log 0.4 माइनस से माइनस कैंसल, बना दे ऐसा। फिर से फार्मूला लगाओ तो ये वाली पावर यहां चली गई, तो 0.4 की पावर log 2 रेज़ टू द पावर 2.4। बट फिर से याद करो a रेज़ टू द पावर log x टू द बेस a इज इक्वल टू x। ये देखो ये पूरा कैंसल, तो LHS इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू RHS। कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन है जो लॉग की कई प्रॉपर्टीज को एक साथ समा कर चलता है। अगला क्वेश्चन देखो, जो बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया। लिखो तो जरा, if f(x) is equal to log 1 plus x upon 1 minus x, prove that f(x) plus fy is equal to f x plus y upon 1 plus xy। बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, अच्छे से देखो इसे। देखना तो f(x) क्या है, तो log 1 plus x upon 1 minus x, नंबर 1 लिख दो। जरा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। f(x) plus y upon 1 plus xy। देखना x की जगह ये सारा कुछ लिखते जा, तो log 1 plus x plus y upon 1 plus xy, 1 minus x plus y upon 1 plus xy। बोलो लिख दे। अरे फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते थे, तो x की जगह पुट कर देते थे। दोनों तरफ एलसीएम बना लो तो, और एलसीएम से एलसीएम कट कर देना, इतनी सारी स्टेप नहीं लिखेंगे।
नहीं तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ऐसी स्टेप लिख दिया करो। अरे इतना तो आना चाहिए कि नहीं। जरा इन दोनों को पास पास करो तो देखो ये बन गया 1 प्लस एक्स। इन दोनों स्टेप में से y कॉमन करो तो 1 प्लस एक्स। इन दोनों को पास पास करो तो 1 माइनस एक्स। बाकी बची स्टेप में से माइनस वाई कॉमन करो तो 1 माइनस एक्स। लिख दें ये लो लॉग 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। देखो इस पूरे को x समझो, इस पूरे को y। प्रोडक्ट का लॉगरिथम लॉगरिथम के सम के बराबर होता है कि नहीं। जरा लिख दो तो ऐसा, कहीं ये fx तो नहीं है और ये fy तो नहीं है। बोलो प्रूव हो गया कि नहीं। fx प्लस fy इज इक्वल टू fx प्लस y अपॉन 1 प्लस xy। एक और बढ़िया क्वेश्चन करा दें। लो क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। if 3fx minus f1 upon x is equal to log x raised to the power 4 base e, prove that f e raised to the power x is equal to x, where x not equal to 0। शानदार क्वेश्चन, जरा देखो तो। we have 3fx minus f1 upon x is equal to log x raised to the power 4। क्यों ना इस 4 को नीचे लिया। अरे पावर नीचे आ जाती है कि नहीं। तो 3fx माइनस f1 अपॉन x इज इक्वल टू 4 log x। देखना x ग्रेटर देन 0 था तो लिख सकते हो 1 अपॉन x ग्रेटर देन 0 है। Therefore on replacing x by 1 upon x in 1 we get, जरा x की जगह 1 upon x लिखते जाओ तो 3f1 upon x minus fx is equal to 4 log 1 upon x को देखो x raised to the power -1 लिख दे। इस -1 को फिर से सामने ले आओ और जरा इसे ऐसा बना दो माइनस fx प्लस 3f1 अपॉन x इज इक्वल टू -4 log x। बोलो बना सकते हैं ऐसा। इन दोनों इक्वेशन में से हम f1 अपॉन x हटा सकते हैं। अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके और नंबर 2 को ऐड कर दें तो बोला f1 अपॉन x हट जाएगा, fx की वैल्यू बन जाएगी कि नहीं। मतलब हमें क्या करना है, लिखो तो जरा। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 and then adding equation 2 we get देखना इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर रहे हैं तो 9 और -1 8fx। ये से ये कैंसल, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसे ऐड कर रहे हैं तो 8 log x टू द बेस e। यहां से लिख सकते हैं कि fx log x के इक्वल है।
तो बोलो एफ ई रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं। जरा इस एक्स को सामने ले आओ। बोलो लॉग ई की ई बेस पे वैल्यू 1 हुई कि नहीं, क्योंकि बेस और क्वांटिटी सेम, तो लॉग की वैल्यू 1। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते थे। इसी तरह के क्वेश्चन आगे करते रहिए। हैव ए नाइस डे।